देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्कूल के बच्चों ने राखी बांधी। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी रक्षाबंधन मनाने छोटे बच्चों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अपने साथ राखियां लेकर आए थे और उन्होंने पीएम की कलाई पर राखी बांधी। इस मौके पर पीएम मोदी ने छोटे बच्चों से बात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद खुश नजर आए। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री से मिलकर खुश थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद कोलकाता में अशांति का माहौल है। शहर में मौजूदा अशांति के कारण मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच रविवार को साल्ट लेक स्टेडियम में निर्धारित डूरंट कप मैच को रद्द कर दिया गया था। अब इस विभत्स घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में खिलाड़ी भी सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंडर एवं मोहन बागान के कप्तान सुभाशीष बोस अपनी पत्नी कस्तूरी छेत्री के साथ विरोध मार्च में शरीक हुए। विरोध प्रदर्शन में मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हजारों प्रशंसकों ने भी भाग लिया। पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने अस्पताल में हुए हमले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा आरोप है कि यह ममता बनर्जी ने करवाया था। ये मेरे डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एलिगेशन है, ये ममता जी ने किया। उस दिन 4 बजे बेहाला में ममता जी ने ये बताया कि आप लोग आंदोलन किया है, 3 दिन हो गया, अब मैं मैदान में उतरूंगा। ये मैदान में उतरने के बाद ही रात को हंगामा हुआ। जो आदमी वहाँ 3 दिन से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे वो तो हंगामा नहीं किया। हंगामा करना चाहिए तो पहले हो सकता था। टीएमसी ऑर्गेनाइज किया, वो गुंडों लोग को लाया, आसपास से चाक लेकर लाया और ये हमला किया। उसका मकसद था ये डिमॉन्स्ट्रेशन का हटा दो, उनका डरा दो, और जो भी एविडेंसेस है इस टाइप ऑफ मर्डर में, एविडेंसेस हर जगह रह सकते हैं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बात है, तो उसको तोड़ो। उन्होंने कोशिश किया 4th फ्लोर जहाँ पर सेमिनार हॉल है वहाँ जाने, वहाँ तोड़ने का, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए। लेकिन 3 तला तक तो तोड़ दिया, इमरजेंसी तोड़ा। अगर डिमॉन्स्ट्रेटर तोड़ेंगे तो पहले दिन तोड़ सकते हैं, पहले दिन नहीं तोड़ा, 3 दिन बाद तोड़ेंगे। ये बिल्कुल टीएमसी का प्लान है। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़ित परिवार के वकील ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी का जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में, जब ये मेरा छात्र युवा नेता ने, मीनाक्षी, ध्रुवो, मयूक, SFI, DYF इधर उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे पोस्टमार्टम के लिए। क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ही बिल्कुल शक है और उसीलिए हमने CBI इन्वेस्टिगेशन मांगा था। डॉक्टर संदीप घोष, कोलकाता कांड के बाद सुर्खियों में आया ये नाम एक के बाद एक कई विवादों और कानूनी जांच में घिर चुका है। संदीप घोष आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। कोलकाता का ये वही अस्पताल है जहां काम करने वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित बंगाओं में जन्मे और पले बढ़े डॉक्टर घोष ने अपनी पढ़ाई 1989 में बंगाओं हाई स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा हासिल की और 1994 में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा काफी अच्छी रही। हालांकि डॉक्टर घोष के बाद का करियर विवादों से भरा हुआ है। बंगाल के एक अन्य अस्पताल से जुड़े एक प्रोफेसर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा,
घोष इस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपलों की लिस्ट में 16वें स्थान पर थे। रातों रात वो लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए और 2021 में प्रिंसिपल बन गए। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के बाद राज्य की ममता सरकार विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी है। आज भी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस रेप और हत्याकांड के बाद आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी तक कुल 37 उपद्रवियों को अरेस्ट किया जा चुका है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार चौथे दिन सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी उनसे मामले में पूछताछ कर रही है। कोलकाता रेप के मामले में आज तक के हाथ डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, एपिग्लोटिस के पास और ऊपर, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। बाहरी और आंतरिक जननांग का वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में ब्लीडिंग देखी गई। विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की हैं। मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि दोनों हाथों से गला घोंटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। पीएम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न की संभावना का जिक्र किया गया है। कथित MUDA स्कैम को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सवालों के घेरे में हैं। अब उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने केस चलाने की इजाजत भी दे दी है। पूरा मामला 3.16 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसरू गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। कहा जाता है कि ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। इस जमीन को MUDA ने अधिग्रहित किया था और इस जमीन के बदले पार्वती को 2021 में विजयनगर क्षेत्र में कुल 38,283 वर्ग फीट के करीब 14 प्लॉट दिए गए थे। आसान भाषा में समझे तो केसरू की जिस जमीन के बदले सीएम की पत्नी को विजयनगर में प्लॉट दिया गया, उसकी कीमत उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साजिशन सीएम ने अपनी पत्नी को पॉश इलाके में इस स्कीम के तहत जमीन दिलवाई, जिसके चलते करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस घटना के संबंध में कथित तौर पर गलत सूचना पोस्ट करने के आरोप में कई लोगों को नोटिस भेज रही है, जिसमें TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे का नाम भी शामिल है। इन सब के बीच बंगाल सरकार पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा भड़क गए हैं। उन्होंने कूच बिहार में एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया में ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं और जो लोग उंगली उठाकर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन उंगलियों की पहचान कर उनको तोड़ने का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो ये लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगे। उन्हें नहीं पता हसीना ने जो गलती की, ममता बनर्जी ने वो गलती नहीं की है। अस्पताल में तोड़फोड़ के बावजूद ममता बनर्जी ने गोली नहीं चलवाई। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम में काफी दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रही है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि वह जल्द ही बाकी 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने दी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर और मीरापुर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को टिकट मिला है, वहीं मीरापुर से चंद्रशेखर आजाद के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है।